हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज ऑफ मेहता पीजी कॉलेज। टॉपिक हमारे पास में न्यू टॉपिक है और उस टॉपिक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन और एक्सक्लूजन। प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन। लास्ट लेक्चर में मैथमेटिकल इंडेक्शन से रिलेटेड अपन क्वेश्चन किए थे। मैथमेटिकल इंडेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन को अपन सॉल्व किए थे। आज जो हम करने वाले हैं वो करने वाले हैं इंक्लूजन और एक्सक्लूजन। तो सबसे पहले तो इंक्लूजन एक्सक्लूजन है क्या, इसकी डेफिनेशन, देन इससे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स है, 2-3 थ्योरम्स, वो थ्योरम्स करेंगे। तो सबसे पहले तो देखते हैं डेफिनेशन कि डेफिनेशन क्या है। इफ द सेट इज disjoint set, if the set is disjoint set, then their union is calculated by sum rule. Calculated by sum rule, but set is not disjoint set, not disjoint set, sets कर लो, disjoint sets, then we do sum changes, then we do some changes in the rule. This rule is called principle of inclusion exclusion. Inclusion exclusion. देखो इसका फिर से मतलब समझो क्या कहना चाह रहा है कि सेट हैं अगर आपके पास में डिसजॉइंट। अब डिसजॉइंट मतलब क्या होगा कि दो सेट डिसजॉइंट कब होंगे, जब दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो, फाई हो, जब दोनों का इंटरसेक्शन फाई हो। तो अगर सेट आपके पास में डिसजॉइंट सेट है, देन देयर यूनियन, उस यूनियन को अपने को अगर कैलकुलेट करना हो ना तो सम रूल से कर सकते हैं, यानी यूनियन की जगह अपन प्लस लगा करके चेंज कर सकते हैं। बट सेट इज नॉट डिसजॉइंट, अगर डिसजॉइंट नहीं है यानी इस कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है तो यूनियन को अपन इस रूल से नहीं कर सकते कैलकुलेटेड। तो अपन क्या करेंगे कि अगर सेट डिसजॉइंट सेट नहीं है तो उस यूनियन को जब ये नहीं लिख सकते तो हमें तो ये लिखना है, और ये लिखने के लिए इसके अंदर क्या करेंगे, कुछ चेंज करना पड़ेगा अपने को। वी डू सम चेंजेस, और उस चेंजेस को ही अपन क्या बोलते हैं, इंक्लूजन एक्सक्लूजन। इंक्लूजन एक्सक्लूजन आ गया समझ में, कहानी समझ में आ गई। अगर सेट डिसजॉइंट है तब तो कोई दिक्कत है नहीं, तब उसके यूनियन को अपन सम रूल से कैलकुलेटेड कर सकते हैं। अगर सेट डिसजॉइंट नहीं है तब अपन उसे यूनियन को कैलकुलेटेड नहीं कर सकते, तो अपन क्या करेंगे, उसको डिसजॉइंट बनाने के लिए बोल सकते हो क्या करेंगे, सम चेंजेज, कुछ अपन चेंज करेंगे। और जिस रूल के लिए अपन चेंज करेंगे उसी रूल को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन। ठीक है, तो ये अपने पास में इंक्लूजन और एक्सक्लूजन के लिए। अब बात आ गई इसके लिए
अब इससे रिलेटेड दो थ्योरम है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थ्योरम है वो जो थ्योरम है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थ्योरम है वो, ठीक है। आ जाओ थ्योरम पे। थ्योरम क्या है? थ्योरम, if A and B are finite set, if A and B are finite set, finite sets, then prove that प्रूफ क्या करना है वो देख लो। कार्डिनैलिटी A यूनियन B इक्वल्स टू कार्डिनैलिटी A प्लस कार्डिनैलिटी B माइनस A इंटरसेक्शन B। ये थ्योरम में आपके सामने दिया हुआ, ठीक है। और इम्पोर्टेंट इतना है 8 में, 12 में, 14 में और भी कई बार पूछ रखा है, तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है ये थ्योरम, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। काम कुछ भी नहीं करना है, ये केवल दो यूनियन की कहानी बता रहा है पहले कि अगर ए यूनियन, अच्छा अभी इसी से रिलेटेड है इंक्लूजन एक्सक्लूजन से, कि कार्डिनलिटी एंड यूनियन वालों को अपन किस में चेंज कर दिए, एडिशन हो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर नेक्स्ट थ्योरम करेंगे, वो करेंगे 3 के लिए कि ए यूनियन बी यूनियन सी, उसके लिए भी मैं बता दूंगा। 4 के लिए भी कर सकते हो, ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी। तो 4 से रिलेटेड क्वेश्चन तो अपन सॉल्व करेंगे, जो 4 सेट आएगा ना उससे रिलेटेड क्वेश्चन तो अपन सॉल्व करेंगे, बट 4 सेट से रिलेटेड अपन डेरिवेशन नहीं करेंगे। डेरिवेशन काफ़ी लेंथी पड़ जाता है डेरिवेशन, और कभी पूछता भी नहीं है, ना बुक में है ना कहीं और है। तो क्वेश्चन उसका जो फॉर्मूला निकल करके आएगा ना, उस फॉर्मूला को अपन याद करेंगे डायरेक्टली, ठीक है। आ जाओ देखो ध्यान से, प्रूफ में आओ। सबसे पहले तो बोला है कि यूनिवर्सल सेट तो बना दो। ऐसे क्वेश्चन को डायग्राम से ही करना ज़्यादा सही रहता है, डायग्राम से आसानी से प्रूफ हो जाता है, ठीक है। 2 सेट है हमारे पास में, एक तो सेट है ए, एक सेट है आपके पास में ए, और एक दूसरा सेट है वो आपके पास में है बी। एक सेट तो है ए और एक सेट है आपके पास में बी, ठीक है। अब सेट ए और सेट बी के लिए कहानी देखो कौन कौन सी कहानी है। ये है ए और ये है बी। इधर वाला जो पार्ट है इसको लिख सकते हैं क्या अपन, ए माइनस बी या फिर ए इंटरसेक्शन बी डैश, एक ही चीज़ है ना, देखते रहना एक बार। बीच वाली जो टर्म्स है ये क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थर्ड वाला जो पार्ट है ये क्या है, बी इंटरसेक्शन ए डैश या तो बी माइनस ए, एक ही चीज़ है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इसके अंदर क्या है, वो ये है बी इंटरसेक्शन ए डैश, और बाहर वाला आपको पता है ही कि बाहर वाला क्या है, यूनिवर्सल सेट, ये भी अपन जानते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखना इधर, ये तो है सेट ए और ये सेट है बी। सेट ए में कितनी टर्म्स है टोटल, एक ये टर्म्स है, एक ये टर्म्स है, तो लिख सकते हैं ए इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी डैश और यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। इसके अपन कार्डिनलिटी लगा दें, इंक्लूजन एक्सक्लूजन, इसको लिख सकते हैं क्या, ए की कार्डिनलिटी, कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और यूनियन को चेंज करेंगे अपन सम रूल से, और प्लस ए इंटरसेक्शन बी, इसका नाम डाल दिए 1 नंबर। ये ठीक है क्या, देख लो एक बार,
सिमिलरली बी की कहानी, बी इक्वल्स टू, दो पार्ट है फिर से, ए इंटरसेक्शन बी, एक तो है ए इंटरसेक्शन बी, फिर यूनियन बी इंटरसेक्शन ए डैश, बी इंटरसेक्शन ए डैश। ठीक है, इस बी की अपन कार्डिनलिटी निकाल लें, तो कार्डिनलिटी ऑफ बी इक्वल्स टू कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन प्लस सेकेंड वाले के लिए बी इंटरसेक्शन ए, और इसका नाम डाल दिए 2 नंबर। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? ठीक है। एंड ए यूनियन बी की बात करोगे अगर, तो ए यूनियन बी क्या होता है ये भी मैं लिख देता हूँ, कार्डिनलिटी में लिख देता हूँ डायरेक्टली। एंड वी नो डैट ए यूनियन बी, एक ये और ये तीनों मिलकर बनाएगा ए यूनियन बी, यानी ए इंटरसेक्शन बी डैश, ए इंटरसेक्शन बी डैश प्लस ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, बीच वाला पार्ट, और एक क्या है बी इंटरसेक्शन ए डैश, प्लस एक है आपके पास में बी इंटरसेक्शन ए डैश, इसका नाम डाल दिए 3 नंबर। ठीक है, यहाँ तक तीनों के लिए कंडीशन लिख दिया अपन अलग अलग। इक्वेशन 1 बना लिए, 2 बनाने के लिए 3 बना दिए। तीनों का मतलब समझ में आ गया क्या कहना चाह रहा है? वन नंबर और 2 नंबर को अपन एडिंग करना चाह रहे हैं। नाउ वी एडिंग इक्वेशन 1 and 2, then we get क्या है, दोनों को ऐड करोगे तो LHS वाला ऐड अलग होगा, इधर से तो आएगा ए की कार्डिनलिटी प्लस बी की कार्डिनलिटी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी डैश प्लस ए इंटरसेक्शन बी, फिर प्लस ए इंटरसेक्शन बी, फिर प्लस और यहाँ से बी इंटरसेक्शन ए डैश, ये सबको अपन ऐड कर दिए। देख लो इसको यहाँ तक एक बार। ठीक है, देखो आगे इसको अपन और क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी की कार्डिनलिटी इक्वल टू, ध्यान रखना इक्वेशन 3 से ए इंटरसेक्शन बी डैश
ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए डैश, यानी लास्ट वाली टर्म्स, यानी दो टर्म्स तो ये और एक टर्म्स ये, इन तीनों को मिलाकर अपन क्या लिख सकते हैं, ए यूनियन बी और प्लस ए इंटरसेक्शन बी। रीजन क्या आएगा, यूजिंग कौन सा नंबर है ये, 3 नंबर, इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 को यूज में लेके अब यूनियन हमें क्या चाहिए, ये तो चाहिए, मतलब वो उधर चाहिए तो भेज दो इधर, यानी ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए की कार्डिनलिटी प्लस बी की कार्डिनलिटी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। यही हमें प्रूफ करना था। बताओ काम क्या था, और इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, तो इसी टाइप से थ्योरम करने हैं। अब आ जाओ 3-3 की बात करते हैं। ये तो कहानी थी आपके पास में 2-2 के यूनियन के लिए। अब 3 वाला भी इंपॉर्टेंट है, और ये 3 वाले जब एक साथ पूछता है तो एक साथ ही 8 मार्क्स में पूछ लेता है कई बार। देखो क्या है, थ्योरम important if A, B and C are 3 set, then prove that क्या क्या प्रूफ करना है, ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। फिर दो का इंटरसेक्शन माइनस में, यानी माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी, ए बी ए सी, और फिर बी सी, और फिर प्लस तीनों का इंटरसेक्शन ए बी और साथ में सी। देख लेना एक बार बहुत ध्यान से। फिर तीनों का साथ में इंटरसेक्शन ए बी और सी। इंपॉर्टेंट भी है, 10 में तो पूछा गया है, इसके अलावा और एक दो बार पूछा गया, मेरे को ध्यान नहीं है, 10 में तो पूछा ही गया है। ठीक है, अब 3-3 के लिए है, पहले अपन किए थे 2 के लिए, अब ये क्या बता रहा है कि 3-3 सेट के लिए है ये। जब तीनों सेट के लिए है तो इसको अपन क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। लेकिन एडजस्ट करने से बोले पहले केवल बोले ए बी सी के वैल्यू तो लिखो, और बोले ए बी सी वैल्यू लिखने के लिए यूनिवर्सल सेट बनाना ही पड़ेगा आपको। तो प्रूफ में देखो, सबसे पहले अपन बनाना चाह रहे हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट सबसे पहले बनाते हैं। तो यूनिवर्सल सेट बनाएंगे तो देखो क्या क्या वैल्यू बनाएंगे अपन। सेट ए एक बनेगा, और फिर सेट बी की तरफ जाएंगे,
और एक फिर से बनेगा सेट सी। सेट सी देखो किस टाइप से बनेगा, ये बन गया सेट सी। सही तरीके से नहीं बनाना, आपको सही तरीके से बनाना है। ए सेट, बी सेट और साथ में सी सेट, तीनों सेट को सही बनाना बिल्कुल, ठीक है। तो सेट ए, सेट बी और सेट सी। अब इनकी कहानी देखना बहुत अच्छे से। सबका पार्ट कौन सी किसकी वैल्यू है ये। तो सबसे पहले तो बाहर वाला तो आपको पता है कि यूनिवर्सल सेट है, तो बाहर वाले को डाल दिए यू, यूनिवर्सल सेट। अब अंदर वाले पार्ट में आ जाओ। अंदर वाले पार्ट में हमेशा सबसे पहले इंटरसेक्शन से स्टार्ट करना चाहिए कि इंटरसेक्शन में वैल्यू क्या है, ठीक है। इंटरसेक्शन में अगर आओगे तो सबसे पहले बीच वाला पार्ट, इसकी वैल्यू क्या है, बोले तीनों का कॉमन पार्ट है ये। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इस वाले पार्ट में आ जाओ। बोले है क्या क्या तो बताओ। बोले ये तो है ए और ये है बी और ये है सी। फर्स्ट वाला जो पार्ट है ये ए में तो है, बी सी में नहीं है। तो ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन, बताओ किस किस में है ये, किस किस में है ये, केवल ए में है। तो ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश, इस वाले पार्ट की वैल्यू केवल बी में है। ए डैश इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश, ऐसे लिखेंगे। बी में है बाकी में नहीं है। ये पार्ट लास्ट वाला पार्ट बोले सी में है, किस किस में नहीं है, बोले ए डैश में नहीं है, इंटरसेक्शन बी डैश में नहीं है और इंटरसेक्शन सी में तो है। तो ये तो वैल्यू होगी किसके लिए, लास्ट वाले पार्ट के लिए, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी, ठीक है। अब इसके लिए वैल्यू देखो ध्यान से, केवल इसकी वैल्यू कहाँ कहाँ पे आएगी। वैल्यू के लिए ये तीन पार्ट तो ये हो गए। बोला अब इनको भी तो लिख दो ना। बोले ये बच गया, ये बच गया और ये बच गया, इनके भी लिख देते हैं। ये किस में है, बोले ये तो है आपके पास में, ए में भी है, बी में भी है, सी में नहीं है। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश, ए में है, बी में है, सी में नहीं। बोले ये बी सी में है, ये बी सी में है। बोला अगर बी सी में है तो ए में नहीं है, इसको अपन क्या लिखेंगे, ए डैश इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, कोई दिक्कत नहीं है। इस वाले पार्ट में आ जाओ, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, ए में है, सी में है। ए इंटरसेक्शन सी ए में है और सी में है, बी में नहीं है। तो इंटरसेक्शन बी डैश बी में नहीं है, ए इंटरसेक्शन सी बी में नहीं है। ये क्लियर है क्या। देखो पहले ये सबके नाम, जब तक नाम नहीं पता चलेगा जब तक कोई काम नहीं है। बस सबका नाम तो जरूरी है ना जानना, आपका भी कुछ ना कुछ नाम है, मेरा भी कुछ ना कुछ नाम है। तो बिना नाम के तो मैथमेटिक्स को आगे कैसे बढ़ोगे आप लोग, कैसे बढ़ाओगे, काम ही नहीं चलेगा। तो सबसे पहले नाम जरूरी है, किसका क्या नाम है, नाम तो पता चले। बोले इनका ये सब नाम है, ये आपके सामने लिखा हुआ है। बोले कैसे देखे, बोले कैसे क्या देखे, डायग्राम से देख लिए। ए में है, बी में नहीं है, सी में है, बी में नहीं है, फिर सी में भी नहीं है, बी में भी नहीं है, ये सब कुछ अपन देख लिए। बोले अपन अगर यहाँ से ए की वैल्यू देखना चाहें, सिर्फ और सिर्फ एक, अच्छा इसमें टोटल कितने पार्ट्स है, और टोटल इसके अंदर 7 पार्ट्स है, 1 2 3 4 5 6 और 7 टर्म्स है टोटल। बोले एक यूनियन भी वो बनाएगा, बट इन सभी में से ये 7 के 7 पार्ट्स मिलके क्या बनाता है, ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी। बोले हमें केवल ए लिखना चाहें तो, बोले ए लिखोगे तो ए में टोटल 4 टर्म्स है, बी में, मतलब बी में भी टोटल 4 टर्म्स है, फिर सी में बता दो, बोलो सी में भी 4 टर्म्स है। एक ही चीज़ को क्या बार बार बुलवा रहे हो, जो ए में 4 टर्म्स है तो बी में भी 4 टर्म्स ही है, और सी में भी आपके पास में 4 ही टर्म्स है, यानी आपको ये भी पता है। तो बोला अगर इसकी वैल्यू पता चल जाए ना, और इसकी वैल्यू पता चल जाए, इसकी वैल्यू पता चल जाए, तब तो बोला अपन ऐड कर देंगे। लेकिन बोले इसकी वैल्यू तो पता चले,
तो क्या कर रहे हैं अपन कि ए की वैल्यू लिखना चाह रहे हैं कि कार्डिनलिटी ए की डायरेक्टली लिख देता हूँ, ध्यान रखना कि इतना स्पेस नहीं है। तो आप लोग पहले ए की लिखोगे यूनियन में, फिर कार्डिनलिटी लेने पर फिर सम रूल, अप्लाई सम रूल, फिर उसको हटाओगे, एक ही बात है। ये 4 टर्म्स। तो फर्स्ट टर्म क्या है, ए इंटरसेक्शन बी डैश, ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश प्लस ए बी सी डैश, ए बी सी डैश प्लस ए बी सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी प्लस ए बी डैश सी, ए बी डैश और सी, और इसका नाम डाल देते हैं 1 नंबर। ए की कार्डिनलिटी डायरेक्टली लिख दिया पर, कोई दिक्कत नहीं है। बी की कार्डिनलिटी पे आ जाओ, बी की कार्डिनलिटी पे आ जाओ। बी की कार्डिनलिटी पे जब चलोगे तो कार्डिनलिटी ऑफ बी इक्वल्स टू, बी में बोलो 4 टर्म्स है, 4 टर्म्स, ए बी सी डैश, ए बी सी डैश, फिर प्लस बोले ए डैश बी सी डैश, ए डैश बी सी डैश, बोले फिर ए डैश बी सी, ए डैश बी और सी, और लास्ट वाली जो टर्म्स है वो है बोले ए बी और सी, और इसका नाम है 2, इक्वेशन नंबर 2। बोले इसमें आ जाओ, सी वाले में आ जाओ, तो बोले सी के लिए भी लिख दो। तो कार्डिनलिटी ऑफ सी इक्वल्स टू, सी में भी देखो ये 4 टर्म्स, यानी ये प्लस प्लस प्लस, ये क्या है, ए बी सी का इंटरसेक्शन, यानी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, फिर प्लस ए डैश बी सी प्लस ए डैश बी सी, फिर ए डैश बी डैश सी, ए डैश बी डैश सी, ए डैश बी डैश सी, और फिर ए बी डैश सी, ए बी डैश सी, और इसका नाम डाल दिए 3 नंबर। ठीक है, और यूनियन वाली वैल्यू भी लिख लेते हैं, काम करते हैं कि यूनियन वाली वैल्यू क्या है। एंड ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल्स टू, एक बार और आएगा बस, 7 के 7 टर्म्स। तो ए बी डैश सी डैश, ए बी डैश सी डैश प्लस ए बी सी डैश, ए बी सी डैश प्लस ए डैश बी सी डैश, ए डैश बी सी डैश, फिर प्लस ए बी डैश सी, ए बी डैश सी, ए बी डैश सी, ए बी डैश सी, ए बी सी प्लस ए बी सी प्लस ए डैश बी सी, ए डैश बी सी, फिर प्लस ए डैश बी डैश सी, ए डैश बी डैश और साथ में सी, यह ए डैश बी डैश और साथ में सी। ये जानते हैं अपन ए यूनियन बी यूनियन सी के लिए, ए यूनियन बी यूनियन सी के लिए। ठीक है यहाँ तक।